आप सब इस दुनिया में आए उससे पहले एक सोर्स एनर्जी थे। जब आप इस दुनिया में आए तो आप उस सोर्स एनर्जी के एक्सटेंशन बन गए, यानी आपका आधा सेल्फ अभी भी उस वाइब्रेशनल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जैसा हमेशा से इंटेंडेड था। आप यहाँ पे आए, अपने फोकस के द्वारा चीज़ों को छांटना शुरू कर दिए, प्रेफरेंस सेट करना शुरू कर दिए कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और आप भले मुंह से ना बोले, लेकिन आप जब भी अपनी इच्छाओं को मन में लाते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस सेट करते हैं कि ये मुझे चाहिए, तो उसका तुरंत रिजल्ट क्रिएट हो जाता है उस वाइब्रेशनल यूनिवर्स में जहां पे आप ही का एक्सटेंशन सोर्स एनर्जी एग्जिस्ट करता है। यानी आपका जो आधा सेल्फ उस वाइब्रेशनल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसे मैं वॉर्टेक्स बोलती हूं, उसमें आप जैसे ही इच्छा करते हैं वहां पे मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। वो आपसे क्वेश्चन नहीं करता है आपकी इच्छाओं को लेके कि आपने ये इच्छा क्यों की है, या वो आपको तर्क नहीं देता है कि तुमने जो इच्छा की है वो अभी अवेलेबल नहीं है, या तुमने जो इच्छा की है उसके लिए तुम डिजर्व नहीं करते, या तुमने पढ़ाई नहीं की उस इच्छा के लिए, या तुमने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो, या तुम्हारे सर्कमस्टांसेस इस इच्छा के मुताबिक नहीं है। वो सिर्फ आपकी इच्छा होने के तुरंत बाद उसका क्रिएशन करना शुरू कर देता है वॉर्टेक्स में, और वो क्रिएट कर देता है। यानी उस वॉर्टेक्स में एक जिनी बैठा है जो आपके इच्छा करने के साथ ही क्रिएट कर देता है आपकी इच्छा उस वाइब्रेशनल यूनिवर्स में। और जब उस वाइब्रेशनल यूनिवर्स से इस टैंजिबल यूनिवर्स में, जहाँ पे 5 सेंसेस है जिससे आप टैंजिबिलिटी का फील ले पाते हैं, यानी आप जिसे टेस्ट, टच, स्मेल, साइट एंड पांचों सेंसेस को यूज करके उसका जो आनंद है उठाना चाहते हैं, वो तभी आएगा जब आप उस वाइब्रेशनल यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में लाने के बीच में रेजिस्टेंस नहीं डालते हैं। मूड जो है वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप अपनी इच्छाओं से दूर हैं या अपनी इच्छाओं से नजदीक जा रहे हैं। यानी आपने कोई इच्छा की जिसके मैनिफेस्टेशन का आपको इंतजार है, और आप अपने मूड को देख ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप अपनी इच्छा के करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं गए हैं। जब आप डाउट करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं से दूर चले जाते हैं। जब आपको फियर होता है तो आप अपनी इच्छाओं से दूर चले जाते हैं। जब आप कोई भी नेगेटिव कन्वर्सेशन, नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं उस मैनिफेस्टेशंस को लेके, तो बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि सोर्स आपको हर बार बोलता है तुम लायक हो, तुम कर सकते हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हो कि तुम इस दुनिया की वैरायटी एंजॉय कर सको, तो तुम रेजिस्टेंस क्यों डाल रहे हो। और यहां चूंकि हम अपने फोकस को एट प्रेजेंट डालते हैं, यानी जो हमारी 5 सेंसेस डिक्टेट कर रही है मेरी प्रेजेंट रियलिटी, उस पर फोकस करके अपने मूड को ध्यान नहीं देते हैं और रेजिस्टेंस डालना शुरू कर देते हैं अपने मैनिफेस्टेशन में। नहीं हुआ तो, कहीं छूट गया तो, अरे मैंने पढ़ाई नहीं की है, अरे मेरी फैमिली अमीर नहीं है, अरे मेरी सूरत अच्छी नहीं है, अरे मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और अपने मैनिफेस्टेशंस को दूर कर देते हैं। जब भी आप अपने सोर्स से अलग होकर कुछ सोचते हैं तो मूड इस चीज का इंडिकेटर होता है। लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं मूड कैसे मैं अपना ठीक करूं, बट सच्चाई तो यह है मूड सिर्फ एक इंडिकेटर है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो आप क्या उस पेट्रोल के जो कांटे के ऊपर स्टिकर, स्माइली स्टिकर लगा दीजिएगा तो क्या उसमें वापस पेट्रोल भर जाएगा? नहीं। उस स्माइली स्टिकर को निकाल के देखना होता है कि कहाँ काटा गया है, क्या वो एम्प्टी के पास चला गया है। तो फिर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है उसमें पेट्रोल भरना। सिर्फ स्माइली का स्टिकर लगा देने से, गाड़ी चलाते रहने से आपका पेट्रोल बढ़ना शुरू नहीं हो जाएगा अपनी गाड़ी में। ठीक वैसे ही अपने मूड पे ध्यान नहीं देना, अपने मूड के इंडिकेटर के ऊपर एक्नॉलेज नहीं करना, और सिर्फ बार बार बोलना कि भाई ये वॉर्टेक्स से मेरा सामान निकल कर आ क्यों नहीं रहा है, मैंने तो सारी टेक्निक कर ली, काफी नहीं है। क्योंकि आपका मूड हर बार बताता है कि सोर्स
इस सब्जेक्ट के बारे में क्या सोच रहा है। जब आप किसी भी एक सेक्शन ऑफ लोग के ऊपर हेटरेट करते हैं तो आपका सोर्स उस सेक्शन ऑफ लोगों के प्रति लव करता है। जी हाँ, जब भी आप किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव इमोशन देते हैं तो सोर्स का ओपिनियन बिल्कुल उल्टा होता है, उसका ओपिनियन पॉजिटिव इमोशन होता है। और मूड सिर्फ इंडिकेटर है आपको यह बताने के लिए कि आप सोर्स से दूर चले गए हैं। और जब आप मूड को एक्नॉलेज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सोर्स के अलाइनमेंट में है या सोर्स से दूर जा रहे हैं। और तब सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना होता है अपने सोर्स से, सोर्स मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ये ओपिनियन दे रही हूं क्योंकि मेरी प्रेजेंट रियलिटी ये डिक्टेट कर रही है। आप बताओ सोर्स, इसका दूसरा पहलू क्या है जो मैं नहीं देख पा रही हूं, जो आप देख पा रहे हो और इसके कारण मेरा मूड खराब हो रहा है क्योंकि मेरा जो अलाइनमेंट है आपसे दूर जा रहा है। उस दूसरे पहलू को मेरे सामने रिवील करो सोर्स। तो सोर्स बोलेगा यस, देखो यहां इतनी अच्छी चीजें हैं, यहां इतनी अच्छी चीजें हैं, यहां इतनी अच्छी चीजें हैं। बट जो रियलिटी फेसिंग लोग हैं वो बोलेंगे ओ गॉड, तुम क्या बोल रही हो, इस वर्ल्ड में कितनी प्रॉब्लम है और तुम बोल रही हो कि क्या इस प्रॉब्लम से अपने मुंह को ढक ले। और हम बोलते हैं कि अगर इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम और इस वर्ल्ड की अच्छाइयों को तौलना शुरू कर दे तो इस अच्छाई का पलड़ा हमेशा भारी होगा, वरना ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करना ही बंद कर देता अगर इस वर्ल्ड में अच्छाई एग्जिस्ट करने बंद हो जाती तो। और इसलिए हमेशा अपने फोकस को वहां रखे जहां पे अच्छी चीजें हैं ताकि वो बढ़ती रहे। और अपने मूड को एक्नॉलेज करे, क्या मूड है, क्या आप ऑनरी फील कर रहे हो, तो सोचो आपका सोर्स उस सब्जेक्ट पे क्या मूड रखता है। अगर आप एंगर फील कर रहे हो तो सोचो आपका सोर्स उसी सब्जेक्ट को पे कुछ दूसरा ओपिनियन रख रहा है, वरना आप एंगर फील करते ही नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपका सोर्स उसी सब्जेक्ट पे कुछ और सोचता है, कुछ और ओपिनियन रखता है और आप अपने सोर्स से अलाइंड नहीं हो। इसके लिए मूड के रूप में यह संकेत मिल रहा है कि देखो तुम अलाइनमेंट से बाहर हो, अलाइनमेंट में आओ। और बस जब आप इन चीजों को एक्नॉलेज कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बातों में ही आप अपने आप को पकड़ेंगे, यानी कन्वर्सेशन चलती रहेगी किसी के साथ और आप खुद को पकड़ेंगे कि आप अपने डिजायर के अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हैं और आप उसी वक्त चुप हो जाएंगे क्योंकि आपको यह पता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस से, अपने सोर्स के अगेंस्ट कुछ भी सोच के अपने मैनिफेस्टेशन से दूर जा रहे हैं। और आपके लिए आपका सोर्स से अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब अलाइंड होते हो अपने सोर्स एनर्जी से जो दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है तो आपके वॉर्टेक्स में रखी चीजें आपके बैंक अकाउंट में आने लगती है, आपके वॉर्टेक्स में रखी चीजें आपके रिलेशनशिप में आने लगती है, आपके वॉर्टेक्स से निकली चीजें आपकी हेल्थ बेटर करने लग जाती है। यानी जो भी इच्छाएं आपने वॉर्टेक्स में रखी है सिर्फ और सिर्फ अपने मूड पे ध्यान देके अपने सोर्स के अलाइनमेंट में आके और सिर्फ एक सवाल पूछने से, तुम क्या सोचते हो सोर्स।